तो देखिए, ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और 2000 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई और 2016 में इन्होंने एक टेक्निकल कोलैबोरेशन किया BYD से, वो जिसकी कारें आती हैं EV कारें, और उनके साथ ये असेंबल करती हैं कारों को और मार्केट करती है, और ये टाई अप 2030 तक का है BYD के साथ। तो एक चीज़ तो ये कि इनका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है ना, वो सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेटर है। तो शुरू में जब 2000 में ये बनी ना कंपनी, तो सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेटर बनाती थी। सिलिकॉन बेस्ड इंसुलेटर एक टाइप के इंसुलेटर होते हैं जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होती है, जब बिजली को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसमें जो इंसुलेटर इस्तेमाल होते हैं वो ये कंपनी बनाया करती थी। अब अभी भी बना रही है ये। तो दिसंबर 2024 में इनके पास 10,224 बसेस का ऑर्डर था, और ज़्यादातर इनके ऑर्डर्स हैं ना, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑर्डर होते हैं, जो अपने हर स्टेट में कोई ना कोई स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होता है, तो इनके ऑर्डर हैं EV बसों के लिए। अभी तक की जो वो जितनी भी बसें चलती थी वो तो डीजल की होती थी, और ज़्यादातर उसमें अगर आप देखेंगे तो या तो टाटा के बसेस होती थी और या फिर अशोक लेलैंड की बसें होती थी। तो अब EV की जो बसें हैं ना, वो ये बनाते हैं। अरे बात ये है कि ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी गवर्नमेंट के साथ जो ये करार होते हैं, ये एक तो अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन इन द सेंस कि आपको ये नहीं पता होता कि आपको ये ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि इनके पास अभी ऑर्डर हैं, मैं आपको सिर्फ कंटिजेंसी बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्डर में पेमेंट के कई इश्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि जब ये ऑर्डर देते हैं या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, तो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन टाइम पे करना और उस टाइम पे डिलीवर करना और उनसे फिर वसूली करना, ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो जब तक इनके पास ऑर्डर रहेंगे ना, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर यही चीज़ ये किसी प्राइवेट फ्लीट ओनर को देते तो इनकी परफॉर्मेंस में और बेटरमेंट आता। दूसरा क्या है कि ये इनका जो बिजनेस है ना, वो वर्किंग कैपिटल ओरिएंटेड है। काफ़ी सारी वर्किंग, जब आपके पास पैसा लेट आएगा तो आपको अपना पैसा पहले लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, अभी भी जब अभी कुछ जो इनके पास ऑर्डर थे शायद पिछले साल, वो ये पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट में जो बैटरी होती है ना, EV के जितनी भी व्हीकल हैं उसमें जो जान है ना EV की, वो जैसे आप जानते हैं वो बैटरी है। तो बैटरी से रिलेटेड सेफ्टी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए, और इनके पास कोई टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी जिससे ये बता दें कि भई ये हमारी बैटरी सेफ है। तो फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिले हो गया। ऑर्डर इनके पास काफ़ी आ रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। दूसरी बात क्या है, कंपटीशन बहुत है। अब टाटा जैसे गाड़ियां ले आया, ठीक है, तो टाटा की बसें भी आएंगी, तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव एरिया होता जा रहा है। अब इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 9700 करोड़ है, ROE सिर्फ 9% है, डेट टू इक्विटी जो है वो 0.19 है, यानी हर 100 रुपये पे 19 रुपये का कर्जा है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 60% है, प्रॉफिट ग्रोथ 112% है, बाकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ठीक है। और इनका जो पी है ना वो 70 से ऊपर है। कंपनी में फिलहाल ऑर्डर बुक के हिसाब से जो इसकी रेवेन्यू विजिबिलिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने कहा वो भी ये कर रहे हैं, लेकिन ये 70-72 का पी लेके हम इससे पैसा नहीं कमा सकते।